नीलू जी, पहले तो मैं अपनी उंगली दिखा दूं कि मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूं जो 6,55,00,000 जो वोटर्स हैं, थोड़े से अधिक, उनमें से मैं एक हूं और मैंने अपना मतदान दिया। भारत के डेमोक्रेसी में, हमारी लोकतंत्र में मेरा योगदान है, नंबर 1। नंबर 2, आपने तो कहा सिंघम, एक आईपीएस ऑफिसर यूपी से आता है, सिंघम की बात करता है। अरे तुम में इतना दम है तो जाके जहांगीर खान को अरेस्ट कर लेते, वो तो आपने किया नहीं। और उसके बाद एंट्री होती है पुष्पा की, और वहां के जहांगीर खान है, बोलते हैं मैं पुष्पा हूं। तो दोनों तरफ के जो चीज देखे, जो सिनेमा से एक चीज निकाली गई है, उसकी बेसिस पे यहाँ एक नैरेटिव बनाना गया, जबकि हमें जरूरत थी और जरूरत है 100 टीएन सेशन की, टीएन सेशन जैसे लोगों की जरूरत थी, जो इस चुनाव को, जो इस मतदान में क्रेडिबिलिटी डालते। आज जो आप मीडिया दिखा रहे हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज हमारी लोकतंत्र की प्रक्रिया में जब ये वीडियो जो निकल के आया, जो सच्चाई बयान कर रहा है, और हमारे जो स्पीकर है वो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिना आप राजनीतिक दल के लोगों के साथ लिए हुए आप कैसे जा सकते हैं अंदर। और ये चीजें बाहर नेताजी स्टेडियम में जब वोट काउंटिंग में मैं भी गया था, मैं भी जाता हूं, मैं भी वहां पर जाकर के वोट काउंटिंग देखता हूं, तो इस तरह की चीजें तो एक्सेप्टेड नहीं है। तो आप एक तरफ सिंघम, एक तरफ पुष्पा, और जरूरत हमें सेशन की है। आज 27 लाख लोग वंचित हैं, क्या जरूरत थी जल्दी इलेक्शन और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई। लोगों के मनों में एक संदेह तो है, लोगों के मनों में एक भय है। इसीलिए देखिए, जब मैंने जब वोट दिया और मैंने लोगों को बताया, लोग मुझे पहचानते हैं क्योंकि मैं उसी इलाके का हूं। इस बार का वोट बिल्कुल अलग है, इस बार का जो चुनाव है बिल्कुल अलग है। पहले क्या होता था, जो एक जाती थी और वहां बैठते थे और खोजते थे कि हमारा बूथ नंबर क्या है, हमारा पार्ट नंबर क्या है, कहाँ जाना है। इस बार हमें बीएलओ वहां बताया कि साहब आप दूसरे नंबर पे चले जाइए, पहुंचा है। हाँ, बोलिए। उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ही नहीं था, कोई हस्तक्षेप नहीं था। वहां बीएलओ बैठी हुई है, सभी को पहचानती है, और जहां पर, और हमने पूछा भी इस बार कितने हमारे बूथ से वोट कटे हैं, आपको सरप्राइज हो जाएगा। 700 का था, अभी 500 पे 200 वोट कटे। हमने कहा क्यों? उन्होंने कहा कुछ हस्तांतरण हो गए, कुछ लोग याद चले गए, मर गए। हमने कहा 200 संभव नहीं था। तो वोट कटे, और जब मैं वोट देके बाहर निकला हूं, लोगों से बातचीत किया हूं, हमारे अपने जो हमारे पड़ोसी है, वो हमको ये बताने की नहीं है कि वो किस पार्टी को वोट दे रहे हैं। और आज देखिए आप, इस टाइप के लोगों के मनों में एक दहशत है, लोगों के मन में ये है कि ये जो चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष नहीं होगा, कहीं ना कहीं कोई चमत्कार किया जाएगा जिससे ये जो इलेक्शन रिजल्ट एक तरफ मुड़ जाए। आपको मैं बताऊं, एक हमारे मित्र वहां मिले, और वो जिस जगह रहते हैं, उस टोले में, मोहल्ले में रहते हैं। उन्होंने कहा देखिए 75 लोगों का हमारा ये था, मैं एक आदमी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देता था और 76 लोग किसी एक राष्ट्रीय पार्टी को वोट देते थे। लेकिन आज एसआईआर के बाद मैं करा गया, उस 76 में से सिर्फ 4 लोग और रहे हैं। तो आप सोचिए किस तरह से स्लैशिंग हुई है, किस तरह से एसआईआर हुई है, किस तरह से लोगों के नाम काटे गए हैं। और विशेषकर हिंदी भाषा भाषियों के तो बहुत ही बुरे हाल, बिकॉज ना उनका यहाँ रहा, न जनाब वो बिहार के और यूपी के रहे हैं। राजीव जी एक चीज बताइए, ये जो तस्वीरें सामने प्ले आउट होती हुई दिख रही हैं, ये क्या है? पश्चिम बंगाल में क्या इतना फ्री एंड फेयर चुनाव, जिसका ज्ञानेश कुमार जी जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने दावा किया, फिर उसके बाद बीजेपी भी इस बात को कह रही है कि देखिए बिल्कुल भय मुक्त और फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ है। ये तस्वीरें तो कुछ और ही बयान कर रही है। ये है क्या ये चुनाव चोरी है या कोई धांधलेबाजी है? इसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत संक्षेप में बोलिएगा, उसके बाद मैं समीर के पास जाऊंगी। जी जरूर, बिकॉज इलेक्शन के दिन एक बड़ा विचित्र चीज हमें देखने को मिला। आपने भी देखा होगा कि 77 पोलिंग बूथ में जो डायमंड हार्बर जो साउथ 24 परगना था, वहां पर जो मशीन थी उसके ऊपर टेप लगाया हुआ था। एक विशेष पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर टेप लगाया ताकि वहां पर लोग उंगली नहीं डालें और एक किसी और पार्टी को वोट करें। ये कहां तक सही था ये हमें पता नहीं, क्योंकि जब मैंने वोटिंग किया उस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारे साथ। लेकिन वहां पर ये 77 वोटों में रीपोलिंग हो रही कि नहीं, हो सकता है इन लोगों को बाद में फिर खबर लगी हो कि आपके पास जो मशीनें गई हैं उसमें भी कुछ टेप लगे हों, या उसमें कुछ ऐसी चीजें हों जो बाद में पकड़ी जा सकती है चुनाव धांधली का। कह रहे हैं कि क्या दोनों तरफ से चुनाव चोरी हो रहा है क्या? नहीं राजीव जी, आप क्या कह रहे हैं? क्या दोनों नहीं दोनों तरफ से, क्या बीजेपी और तृणमूल दोनों की तरफ से चुनाव को चोरी करने की कोशिश हो रही है? मैं नहीं, देखिए ऐसा है, जो मैंने वोट प्रक्रिया में मैं खुद शामिल हुआ,
मैं तो आपको अपना चुनाव मतदान का चिन्ह भी दिखा रहा हूं। मैंने जो देखा इस बार पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल ही नहीं था। उनके जो पहले जो हम जहां जाते थे, आप भी जाती इलेक्शन देने के लिए, तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे होते, आज था ही नहीं कोई। सिर्फ सीपीएम के कुछ लोग पोलिंग बूथ के बाहर खड़े थे, ना वहां पर तृणमूल दिखी, ना हमें वहां पर बीजेपी दिखी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। और वहां पर जो लोकल पुलिस थे वो भी नहीं थे। अंदर में सेंट्रल सीपी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वहां पर, राइट। और बड़े सुचारू रूप से महिलाओं को सम्मान दिया जाए, लोग जो गए तो वो देखे गए। लेकिन इस टाइप की जो घटना है, ये घटना निंदनीय है। इस घटना का तो जांच सभी के होना चाहिए, बिकॉज मैं भी आज खागा महसूस कर रहा हूं कि यदि इस टाइप की घटनाएं हुई हैं तो ये मेरे मतदान पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा के चला जाता है। आज हमें सेशन की जरूरत है, आज हमें टीएन सेशन की जरूरत है, एक नहीं कई 100 टीएन सेशन, क्योंकि राष्ट्र बड़ा होता है, हमारा देश रहेगा, तब हमारा चुनाव रहेगा, निष्पक्ष चुनाव रहेगा, तभी तो समरसता रहेगी। नहीं तो कल लोग प्रश्न करने शुरू कर देंगे और लोग सड़कों पर उतर जाएंगे, जो संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसका परिणाम ये होगा नीलू जी।